हेलो दोस्तों, आज हम आए आईएएस 2023 के एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं इस बार। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसा ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पावर प्लांट रिलेटेड। ठीक है, तो हमें पावर प्लांट में क्या दिया हुआ है, एक बॉयलर यूनिट है जिसके अंदर इकोनोमाइजर, बॉयलर एंड सुपर हीटर है। हमें मास फ्लो रेट ऑफ एवेपोरेटिंग वाटर का दिया हुआ है। कोल बर्न हम कितना कर रहे हैं वो दिया हुआ है। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दी हुई है। प्रेशर एट बॉयलर स्टॉप वाल्व दिया हुआ है, 14 बार दिया हुआ है। टेम्परेचर एट इकोनोमाइजर इनलेट, टेम्परेचर एट इकोनोमाइजर आउटलेट दिया हुआ है। स्टीम लीविंग बॉयलर क्वांटिटी दी हुई है हमें। टेम्परेचर ऑफ स्टीम लीविंग सुपर हीटर दिया हुआ है। सीपीएस मींस स्टीम की कैपेसिटी दी हुई है ना। और फिर हमें वाटर का भी हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। और फिर हमें फाइनल क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ कोल यूटिलाइजेशन, कोल हीट यूटिलाइजेशन बॉयलर, इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर, है ना, एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार बात कर लेता हूँ। मैं थर्मल प्लांट में काम करता हूँ। तो थर्मल प्लांट में होता क्या है, बेसिकली हमारा जो भी वाटर होता है, वाटर को हम फीड वाटर बोलते हैं। फीड वाटर सबसे पहले इकोनोमाइजर सेक्शन में जाता है। इकोनोमाइजर सेक्शन में जब हीट गेन हो जाती है तो इकोनोमाइजर के बाद फिर बॉयलर सेक्शन में जाता है। बॉयलर में बॉयल होता है। इकोनोमाइजर में बेसिकली इकोनॉमी का यूज करते हैं। इकोनॉमी से बना हुआ है, मींस यहां पर हम फ्लू गैस की हीट को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, इसलिए इकोनॉमिकल है ये, इसलिए हम इसको इकोनोमाइजर नाम दिया इसको। बॉयलर है, इसमें हम वाटर को बॉयल करते हैं। वाटर को बॉयल करने में टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद फाइनली हमारा सुपर हीटर, मींस हम यहाँ पर सुपर हीटर में क्या कर रहे हैं, सुपर हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर था। वाटर हमारा इकोनोमाइजर इनलेट में कितना टेम्परेचर था, 32 डिग्री। जब आउटलेट में आया तो वाटर ही है लेकिन 115 डिग्री इसका टेम्परेचर हो गया। फिर जब बॉयलर के अंदर इकोनोमाइजर का आउटलेट वाटर गया तो बॉयलर आउटलेट में, बॉयलर स्टॉप वाल्व में प्रेशर कितना है, 14 बार। 14 बार का प्रेशर हो गया। और 14 बार का प्रेशर होने के साथ में स्टीम की जो क्वांटिटी है, स्टीम की जो क्वालिटी है वो क्या है, स्टीम की जो क्वालिटी है वो कितनी हो गई है, 0.96 फैक्टर हो गई है। फिर सुपर हीटर सेक्शन में क्या, सुपर हीटर सेक्शन में जाने के बाद में क्या हो रहा है, सुपर हीटर में हम कहां तक हीट कर रहे हैं इसको, टेम्परेचर ऑफ लीविंग स्टीम लीविंग सुपर हीटर 260 डिग्री सेल्सियस। फिर हम यहां से इसको 260 डिग्री सेल्सियस तक और सुपर हीट कर दे रहे हैं। क्लियर, तो अब हमें क्या निकालना है, जितना भी हीट यूटिलाइजेशन इकोनोमाइजर में हुआ वो, बॉयलर के अंदर हुआ वो, और सुपर हीटर सेक्शन के अंदर जितना भी हीट यूटिलाइजेशन हुआ वो। अब हमें क्या फाइंड करना है, इकोनोमाइजर के अंदर पर केजी हीट कितना एडिशन हो रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, डेल एच कितना हो जाएगा, एम ऑफ वाटर सीपी इनटू में डेल टी। हम क्या मान रहे हैं, पर केजी वाटर के लिए निकालना है तो सीपी वाला एम बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीपी ऑफ वाटर का 4.187। इकोनोमाइजर के अंदर टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 32 से 115, तो कितना हो जाएगा 115 माइनस 32। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। हमें कैलकुलेशन के टाइम पर बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि एक हमने वैल्यू अगर गलत पुट कर दी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक आंसर गलत होने से आपके आंसर सारे गलत, अगर सब्सिक्वेंट अगर आपके आंसर उस पर निर्भर कर रहे हैं तो इसलिए हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो हमारा कितना है, 4.187 इंटू 115 माइनस 32, तो आंसर आ गया 347.5। 347.5 क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। एक किसमें हो गया, इकोनोमाइजर में। अब हम डेल एच की बात करते हैं, किसमें, बॉयलर में। ठीक है, बॉयलर के अंदर हीट एडिशन कितना हो रहा है, तो डेल एच का हमने डेल एच लिख दिया। अब जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर फाइनल जो अगर हम एक बार टीएस डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर एस है। टीएस डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इकोनोमाइजर के अंदर वाटर को हमने 32 से 115 डिग्री तक हीट किया, 32 डिग्री से 115 डिग्री तक हीट किया।
फिर जो 14 बार प्रेशर तक बॉयलर के अंदर जो प्रेशर है वो कितना है 14 बार है, ठीक है। 14 बार प्रेशर पे जो स्टीम है वो कितना है 195 डिग्री, इसका टेम्परेचर कितना है 195 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 115। तो हमने यहाँ से इस पॉइंट से कहाँ तक हीट किया है, यहाँ तक हीट किया है इसको, क्योंकि स्टीम पूरी सैचुरेटेड है क्या, नहीं है, 0.96 ड्राइनेस फ्रैक्शन तक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल एच बॉयलर में कितना हो रहा है, जितना यहां तक की एंथैल्पी है HF प्लस इतना एंथैल्पी जो हमारे डोम के अंदर है ना, लेटेंट हीट कितना हो जाएगा HFG। लेकिन हमारी स्टीम कितनी है 0.96 ड्राइनेस फ्रैक्शन की है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाएगा 0.96, ठीक है। प्लस ये टोटल हमारी एंथैल्पी हो गई। लेकिन हमने यहां तक तो हमने किस में हीट कर लिया, हमने इकोनोमाइजर के अंदर हीट दे दी, तो माइनस डेल एच ऑफ इकोनोमाइजर, क्योंकि इकोनोमाइजर के अंदर जो हमने हीट दी उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, HF बराबर कितना है 830.1 प्लस HFG की वैल्यू कितनी है 1957.7 ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.96 माइनस डेल एच इकोनोमाइजर में कितना है 347.5। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 830.1 प्लस 1957.7 इंटू 0.96, ठीक है, माइनस 347.5, आंसर आ गया 2361.99। तो हम क्या लिख देते हैं 2362 क्या हो जाएगा किलोजूल पर केजी। तो हमारा हीट एडिशन हमने निकाल दिया, इकोनोमाइजर के अंदर निकाल दिया, हमने बॉयलर के अंदर निकाल दिया, ठीक है। हमने वाटर में हीट एडिशन जो हो रहा है डेल एच इकोनोमाइजर के अंदर निकाल दिया, बॉयलर के अंदर निकाल दिया। अब हमारा क्या बचा हुआ सुपर हीटर, तो सुपर हीटर के अंदर कितना हीट एडिशन हो रहा है डेल एच सुपर हीटर। तो डेल एच हीट एडिशन कितना हो रहा है सुपर हीटर में, एक तो हमारी स्टीम कितनी थी 0.96 ड्राइनेस फ्रैक्शन की थी, तो यहां से यहां तक हमने हीट किया उसको, पहले तो 2 पॉइंट सेकंड नंबर पॉइंट से यहां तक हीट किया, ठीक है। फिर इसके बाद हम उसको सुपर हीटेड जोन में ले गए और यहां तक टेम्परेचर कितना है 260 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट किया। तो हमने जो रिमेनिंग ड्राइनेस फ्रैक्शन था, रिमेनिंग ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट था वो हीट कहां पे मिली, इसको सुपर हीटर में मिली, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स HFG हो जाएगा प्लस, और हमारा जो भी हीट एडिशन किसके कारण हुआ सुपर हीटेड स्टीम में टेम्परेचर चेंज हुआ, तो CP ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इनटू में T जो फाइनल टेम्परेचर है माइनस T ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0.04, HFG की वैल्यू कितनी है 1957.7, CPS स्टीम की CPS कितना दिया 2.3, तो हमने 2.3 कर दिया। TF फाइनल टेम्परेचर स्टीम का कितना है 260 डिग्री सेल्सियस, तो हमने 260 लिख दिया। सैचुरेशन का टेम्परेचर कितना है -195, ठीक है। तो हमने इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा फाइनल आंसर 0.04 इंटू 1957.7 प्लस 2.3 इंटू 260 माइनस 195, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आया हमारा 227.8 क्या आ गया हमारा किलोजूल पर केजी। तो हम जो भी आंसर आए हैं हमारे उनको हम फाइनली यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो डेल एच इकोनोमाइजर का आया वो कितना आया 347.5, ठीक है। जो डेल एच किसके अंदर आया बॉयलर के अंदर, वो कितना आया डेल एच बॉयलर के अंदर आया 2362। ये सभी यूनिट किसमें किलोजूल पर केजी में। फिर डेल एच सुपर हीटर के अंदर, तो डेल एच सुपर हीटर के अंदर कितना है 227.8। ये क्या हो गया हमारा जो भी बॉयलर के अंदर हीट एडिशन किया हमने,
इकोनोमाइजर के अंदर हीट एडिशन किया और सुपर हीटर के अंदर जितना भी एंथैल्पी चेंज हुआ वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं, अब हमसे बोल रहे हैं कि हमने जो भी यूनिट अभी फाइंड की है वो किसमें, किलोजूल पर केजी में। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ कोल यूटिलाइजेशन इन बॉयलर, इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर, या कोल हीट यूटिलाइजेशन। ठीक है, कोल हीट यूटिलाइजेशन। तो अब टोटल हीट कितनी जनरेट की हमने, टोटल हीट जनरेट कितनी की हमने, जितनी भी कोल की कैलोरीफिक वैल्यू है वो इनटू में मास फ्लो रेट ऑफ कोल, यही हो जाएगा। तो मास फ्लो रेट टोटल हीट जनरेशन कोल की यही हो जाएगी। तो सबसे पहले हम परसेंटेज इन इकोनोमाइजर निकालेंगे। तो इकोनोमाइजर के लिए अगर हम निकालेंगे तो मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम जनरेशन या मास फ्लो रेट ऑफ वाटर या एवेपोरेटेड जो वाटर है उसका मास फ्लो रेट इनटू में जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ है एवेपोरेटर के अंदर, इकोनोमाइजर के अंदर। ठीक है, इकोनोमाइजर के अंदर जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ है वो किलोजूल पर केजी में, ये सभी किसमें, किलोजूल पर केजी में। तो टोटल हीट कितनी मिली इसको, जितना भी मास फ्लो रेट ऑफ वाटर है वो। ठीक है, हो गया। अब कोल का वैल्यू कितना है, मास फ्लो रेट ऑफ कोल का इनटू में कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज इकोनोमाइजर में, एम वाटर बराबर में कितना है, वाटर में 5940 इनटू में डेल एच कितना है 347.5 अपॉन कोल फ्लो रेट कितना है 675। हमें एक चीज का याद रखना है, सारी यूनिट हमारी सिमिलर होना चाहिए। तो ए बी हमारी किलोजूल पर हावर में है, ए बी किलोजूल पर हावर में, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया किलोजूल पर हावर, किलोजूल पर हावर, किलोग्राम पर हावर, किलोग्राम पर हावर। ठीक है, और हमारे कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 31,600 इनटू में 31,600। अभी यहाँ पर इसकी यूनिट कितनी है, किलोजूल पर केजी है। तो किलोजूल में है, ए भी किलोजूल में है, ए भी किलोजूल पर केजी में है, ए भी किलोजूल पर केजी में। क्लियर, तो हम क्या निकाल देंगे फाइनली, एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास में। तो हम फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5940 इंटू 347.5 डिवाइडेड बाई 675 डिवाइडेड बाई 31,600, आंसर आ गया 9.7%। तो इकोनोमाइजर के अंदर जो हीट यूटिलाइजेशन हो रहा है वो 9.7% है। क्लियर, अब परसेंटेज इकोनोमाइजर के अंदर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इन इकोनोमाइजर, परसेंटेज इन बॉयलर। तो बॉयलर के लिए सिमिलरली हम क्या लिख देंगे, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं। तो मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कितना है 5940 इनटू में हीट एडिशन बॉयलर में कितना हो रहा है 2362 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल की तो यही रहेगी 675 इनटू में 31,600। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा आंसर हमारा 5940 इंटू 2362 डिवाइडेड बाई 675 डिवाइडेड बाई 31,600, आंसर आ गया 65.78%। 65.78% एक इसमें हो गया बॉयलर के अंदर। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमने इकोनोमाइजर के अंदर कैलकुलेट कर लिया, बॉयलर के अंदर कैलकुलेट कर लिया। अब हम परसेंटेज इन सुपर हीटर की बात करेंगे। तो सुपर हीटर के अंदर हमने हीट एडिशन कितना किया, जो भी मास फ्लो रेट ऑफ वाटर रहेगा वही मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम होगा। तो 5940 हो गया, मास फ्लो रेट वही रहेगा। एंथैल्पी एडिशन सुपर हीटर में कितना हो रहा है 227.8, तो 227.8। ठीक है, ये हमने हो गया। तो टोटल हीट एडिशन हमारा हो गया। अब कैलोरीफिक वैल्यू या टोटल हीट एडिशन कोल में कितना है, एम ऑफ कोल फ्लो कितना है 675 इनटू में कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 31,600। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5940 इंटू 227.8 डिवाइड बाई 675
डिवाइडेड बाई 31,600, आंसर आ गया 6.34%। 6.34%। तो जो हमारे टोटल हीट है उसका 9.7% हीट इकोनोमाइजर में यूटिलाइज हो रहा है, 65.78% हीट बॉयलर में यूटिलाइज हो रहा है और 6.34% हीट हमारा सुपर हीटर के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। तो टोटल हीट अगर हम सिग्मा टोटल हीट निकालेंगे तो कितना यूटिलाइज हुआ हमारा, वो निकाल लेंगे। हम इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 9.7 प्लस 65.78 प्लस 6.34, आंसर आ गया 81.82। मीन्स 81.82% ही हीट हमने यूटिलाइज की है। यही हो गया, हमने जो भी हीट जनरेशन हो रहा है या कोल का जितना भी हीट जनरेशन हुआ उसका 81% ही हीट यूटिलाइज किया। हमें क्या पूछा है, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर यूनिट। तो एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर यूनिट क्या हो जाएगा, 81.82%। इतना ही हीट हमने यूटिलाइज किया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पावर प्लांट का क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस 2025 में मोस्ट प्रोबेबली आने के हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अभी आईएएस का ट्रेंड क्या हो गया है, मैथ्स का मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऐसे ही कोई एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2025 एग्जाम में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होगा कैसे इस क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट रखना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।